नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। आज हम लोग पॉलिनोमियल प्रश्नावली 2.1 क्लास 10 का अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक जानकारी देना चाहते हैं कि पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल क्या है, इसके बारे में जानकारी के लिए आपको नवम वर्ग का बहुपद का अध्ययन करना होगा, जो कि इसका वीडियो पहले से अपलोड है। तो आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.1 की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया हुआ है, ठीक है। और दी गई प्रत्येक स्थिति में बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है कि इसके कितने शून्यक हैं। तो शून्यक किसको कहते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि समीकरण में जब हम किसी मान को रखते हैं और हल करते हैं और हल करने के बाद उसका मान शून्य आ जाए तो उसी को कहते हैं शून्यक। तो यहाँ देखते हैं कि कितने शून्यक हैं। चलिए ग्राफ ए नंबर में देखते हैं। एक्स एच पर देखना है कि कितना जगह पर काट रहा है। तो इसमें देखिए एक्स एच क्या है, ये वाला है। क्या ये रेखा एक्स एच पर कहीं काट रहा है? नहीं काट रहा है। तो इसके कितने शून्यक हैं? कोई भी नहीं, यानी कि शून्य। शून्यकों की संख्या शून्य है। क्यों? क्योंकि ग्राफ एक्स एच को कहीं भी नहीं प्रतिच्छेद कर रही है। कारण हो गया। दूसरा में चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि एक्स एच, ये आपका एक्स एच है। इसमें देखते हैं कि कितना एक्स एच पर कितना बार लाइन को काट रहा है या टच कर रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देखिए, तो एक ही लाइन ये दिख रहा है ना, यही ना है। कितने जगह पर है? एक जगह पर है। तो क्या होगा इसका शून्यक? शून्यक एक है। तो क्यों? क्योंकि ग्राफ एक्स एच को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक जगह पर काट रहा है ना, तो इसलिए इसका शून्य कितना होगा? एक। जितना जगह पर एक्स को काटेगा या प्रतिच्छेद करेगा या टच करेगा उतना उसकी संख्या होगी। तीसरा ग्राफ में देखते हैं। देखिए एक जगह यहाँ है, एक यहाँ भी है, दो, एक यहाँ भी है, तीन। तो कितने जगहों पर जो है से एक्स एच को प्रतिच्छेद कर रहा है? ये तीन जगह पर। इसलिए इसका शून्य क्या होगा? शून्यकों, कितने शून्यक है? तो शून्यक या शून्यकों की संख्या बराबर तीन। क्यों? क्योंकि एक्स एच पर तीन जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए तीन हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, तो एक जगह यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है और दूसरा जगह यहाँ। तो कितना जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है? तो शून्य कितना होगा? शून्यकों की संख्या बराबर दो। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष पर दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। अगला ई नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। देखिए एक जगह यहाँ काट रहा, एक, दो, तीन, चार। तो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर चार। क्यों चार होगा? आप सब जानते हैं कि एक्स अक्ष पर चार बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इसीलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? चार। इसमें एक, दो और एक, तीन। एक, दो, तीन। तो कितने जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है? तीन जगह पर। इसलिए शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर तीन। कारण कि तीन
जगह पर यानी कि 3 बिंदुओं पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, इसलिए। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके पहले जो है से थोड़ा सा हम लोग कुछ मुख्य बातें जान जाते हैं, तब जो है से अध्ययन करेंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। 2x² माइनस 8x प्लस 6। सबसे पहले जानते हैं शून्यक। शून्यक क्या है? तो चलिए हम लोग शून्यक एक बार निकालते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें x का मान हम कितना रखेंगे कि हल करने पर इसका मान शून्य आ जाए। शून्यक का मतलब यही हुआ। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x, 8x को लिख सकते हैं हम लोग, माने गुणनखंड कर रहे हैं। चलिए गुणनखंड करते हैं। ये दोनों में क्या चीज़ कॉमन देख रहे हैं आप लोग? क्या है? 2 दोनों में है, 2 दोनों में है तो 2 ले लेंगे कॉमन। x भी दोनों में है, x कॉमन ले लेंगे। बचा क्या चीज़ यहाँ? x माइनस 3 बचा। यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे हम? माइनस कॉमन लेंगे। ये दोनों में क्या है? 2 है तो 2 कॉमन लेंगे। तो माइनस 2x निकाल देंगे, 2 निकाल दिए तो क्या बचा? x बचा। और यहाँ से माइनस निकालें तो माइनस बचा, 2 निकाले तो 3 बचा। ये दोनों चीज़ सेम होना चाहिए। 2x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, हमारा हल गुणनखंड निकल गया इतना। तो चलिए कितना रखेंगे मान कि शून्य होगा? तो इसका मतलब है कि या तो ये टुकड़ा शून्य होगा या तो ये टुकड़ा शून्य होगा। तो 2x माइनस 2 बराबर 0 हो सकता है। 2x बराबर माइनस इधर 2 है, इधर आएगा तो प्लस 2, और x बराबर क्या हो जाएगा? 2/2, यानी कि x बराबर 1। कितना आया? x बराबर 1 आया। ठीक है। x माइनस 3 बराबर 0, यानी कि x बराबर 3। अब इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं। कहने का मतलब हुआ कि इसमें कितना मान रखते कि शून्य हो जाता। तो हम लोग चेक करते हैं। चेक क्या करेंगे कि एक कह रहा है कि x का मान जब 1 रखेंगे तो इसका मान शून्य हो जाएगा। चलिए एक रखते हैं, हम लोग देखते हैं रख करके। 2 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 8 गुने 1 जोड़ 6, हल करते हैं। 2 गुने 1 घटाओ 8 जोड़ 6, यानी कि क्या हो गया? 2 घटाओ 8 जोड़ 6, ये जोड़ में और ये भी जोड़ में क्या हो गया? 8 घटाओ 8 बराबर 0। हल करने पर 0 आया कि नहीं? यही हुआ शून्यक इसका। तो इसका एक शून्यक क्या हुआ? ये हुआ। दूसरा शून्यक हम लोग निकाल के लाए हैं 3, इसको भी चेक कर लेते हैं पुनः। 2 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 8 गुने 3 जोड़ 6, यानी क्या हो गया? 2 गुने 9, 3 का स्क्वायर 9, घटाओ 8 तिया 24 जोड़ 6 बराबर 9 दूनी 18 घटाओ 24 जोड़ 6, ये जोड़ में और ये जोड़ में 18 6 24 घटाओ 24, 24 में जब 24 घटा देंगे तो 0, यानी कि एक भी रखने से मान उसका क्या हुआ? शून्य हुआ। और जब 3 रखते हैं तब भी इसका मान क्या हुआ? शून्य हुआ। आगे प्रश्न क्या कहेगा सो हम लोग ध्यान रखते हैं। जैसे कहता है शून्यकों का योगफल, तो उसका एक सूत्र है, याद रखेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? तो चलिए इस समीकरण को देखते हैं। ये क्या है? अचर पद है, ये भी अचर है, ये भी अचर है, मतलब ये ABC, ठीक है। तो यदि इस रूप में हम लिखें तो इसका सूत्र क्या होगा? x का गुणांक,
एक्स का गुणांक माइनस में माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। सूत्र होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी को हम जब लिखना चाहें तो एक्स का गुणांक क्या है, हम बी लिखे हैं, यानी कि माइनस बी बटे ए। डायरेक्ट ये ना लिख करके ये भी लिख सकते हैं, या ये ना लिखें ये लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा। तो इसका सूत्र जो है से क्या है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको यदि लिखना चाहें, अचर पद हमारा क्या है, सी बटे ए। ये हो गया आपका, एक तरह से थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, आगे हल करने में सुविधा होगी मैथ को। चलिए अब हमको निकालने के लिए कहे कि इसका शून्यक निकालिए, इस क्वेश्चन का शून्यकों का योगफल। तो इस पर भी बैठा के हम लोग निकाल सकते हैं। इसे निकालने कहे तो क्या निकाल के लाएंगे, यहीं हम लोग लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है। चलिए लिखते हैं, इस समीकरण को ध्यान दीजिए। माइनस भी कितना है, यही लिख रहे हैं, तो 8 है माइनस, और आपका x का गुणांक कितना है, माइनस में 8 है, बटे ए स्क्वायर कितना है 2, कितना हो जाएगा प्लस 8 बटे 2 यानी कि 4, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और इसमें भी यदि बैठाते हैं हम लोग तो क्या होगा, c का मान कितना है 6 बटे 2 यानी कि 3, कितना आया उत्तर 3। इस तरह से जब मान निकालें तो कितना आया, ये हल करने पर ये आया। लेकिन जब हम जो हल करके लाए हैं, शून्य कितना लाए हैं 1 और 3 लाए हैं, तो कैसे होगा, लिखते हैं शून्यकों का योगफल। कितना है योगफल, 1 और 3 है, तो 1 जोड़ 3 बराबर कितना आया 4। देखिए तो जो सूत्र से निकाले थे कितना आंसर आया था, 4 आया था। और जब हम लोग गुणनखंड करके निकालें तो शून्यकों को देख लीजिए, यहाँ 1 था और ये 3 था, 1 और 3 को जोड़ दिए कितना आया, उसके बराबर आ गया। जांच भी हम लोग कर लिए कि सही है या गलत है। चलिए गुणनफल भी निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या है, 1 गुने 3 बराबर कितना आया 3, जो कि हमारा जब सूत्र से निकाले थे तब भी 3 था। तो इसका मतलब है जो तरीका है वो बिल्कुल सही है। इसी तरह से हम लोग प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न हल करेंगे। चलिए हम लोग प्रश्नावली 2.2 में आ गए हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग शून्यक ज्ञात करेंगे और तथा शून्यकों और गुणांकों, शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए। चलिए हल करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसका शून्यक ज्ञात करते हैं, गुणनखंड निकालेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तरह से हम लोग ये सब तो हम लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या करते हैं कि -2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं -4x, और यदि उसमें जोड़ देंगे 2x तो घटाएंगे कितना बचेगा -2x ही बचेगा ना,
यानी कि इसको इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। पिछला वीडियो में गुणनखंड बहुत अच्छा से क्लियर किया हुआ, एक बार ज़रूर उसको देखिएगा। चलिए, दोनों में कॉमन क्या है? x, तो x माइनस क्या हो गया ये 4 प्लस ये दोनों में 2 है x माइनस 4, ये दोनों कॉमन होना चाहिए। यानी कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4, ये दोनों में से ही कोई दोनों जीरो होगा। तो चलिए जीरो करते हैं। x प्लस 2 बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा -2, इधर से इधर आएगा तो, और x बराबर ये हो जाएगा 4, प्लस में आ गया। तो हमारा शून्यक निकल गया क्या चीज़ कि जब हम मान x का -2 रखेंगे इसमें, तो इसका मान क्या हो जाएगा? शून्य आ जाएगा। और जब रखेंगे x बराबर 4 तब भी क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। शून्य का मतलब यही हुआ। अब हम लोग जांच करते हैं इसका रिश्ता का। तो चलिए हम लोग शून्यकों का योगफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल तो एक शून्यक हमारा कितना आया हुआ है? -2, और एक कितना आया हुआ है? 4, बराबर कितना बचा? 2 आया। ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा? एक हमारा शून्यक क्या है? -2, गुना करेंगे 4 से तो -8 आ जाएगा। अब हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं उसके आधार पर निकालते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा? -b/a, या इसे कहा था कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, जो यही है। ठीक है, तो मान निकालते हैं हम लोग। -b, तो पहले से हमारा सूत्र में माइनस है, और यहाँ माइनस हमारा देखिए 2 भी है, तो -2/1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2/1 बराबर कितना आया? 2/1 मतलब 2, जो क्या है हम लोग निकालें जब इस विधि से तो भी 2 है, और इस स्थिति में भी 2 है। ये साबित करता है। दूसरा चीज़, हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो इसका सूत्र क्या है? अचर पद यानी कि c/a। c का मान क्या है हमारा? -8, और a का मान कितना है? 1। ठीक है, भागा देंगे तो कितना आएगा? -8 आएगा। जब हम इस विधि से यहाँ निकाल करके निकाले थे तो भी -8 आया था, और इस तरह से भी निकाल रहे हैं तो भी -8 आ रहा है। यही आपका आंसर होगा। आपका बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 4s² - 4s + 1। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। 4s² माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए आसान सा तरीका है कि इसका और इसका कोफिशिएंट को गुना करते हैं। कितना आता है? 4 × 1 बराबर कितना आया? 4। और इसको ऐसा टुकड़ा करना है कि जब जोड़े तो इतना ही रहे, लेकिन दोनों टुकड़ा को गुना करें तो इतना आ जाए। ठीक है, तो 2 से हम तोड़ते हैं। देखिए 2s - 2s लिखते हैं +1। ठीक है, 2s और 2s कितना हुआ? 4s हुआ कि नहीं? अब गुना करते हैं दोनों को तो 4 आ जाता है। यही गुणनखंड करने का तरीका है। ठीक है, चलिए दोनों में कॉमन लेते हैं। 2 दोनों में है और s भी दोनों में है, तो निकालेंगे तो क्या बचा? s माइनस 2s तो पूरा निकल गया, 1 बचा। यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो 2 और s बच गया, माइनस बाहर निकल गया और ये 1 बच गया। 2s - 1 एक टुकड़ा हुआ,
सॉरी यहाँ 2 छूटा हुआ है, 2 यहाँ भी होगा क्योंकि 4 था ना, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। और ये लिख दिए हम लोग, ये बच्चा क्या चीज़ 2s माइनस 1। तो चलिए इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, यानी कि 2s माइनस 1 बराबर 0। 2s बराबर इधर से इधर आएगा तो 1 हो गया, और s बराबर क्या हो गया 1/2। यही चीज़ ये भी निकल जाएगा, s बराबर 1/2। दोनों जो है से सेम आ गया, एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा 1/2 जोड़ 1/2 बराबर क्या होगा, बराबर 1 होगा। जब इससे निकालें तब, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा 1/2 गुने 1 बराबर 1/4, ठीक है। चलिए अब हम उस विधि से निकालते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या था -b/a। निकालते हैं, लिखते हैं हम लोग माइनस, और ये हमारा क्या है -4 है, ठीक है, और ये /4। तो माइनस माइनस कितना हो गया +4/4 बराबर 1, जो कि इसके बराबर है ना। जांच हो गया हमारा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, यानी c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 4। यही हुआ, देखिए इसमें भी 1/4 और इसमें भी 1/4। जांच हो गया। यही आज समाप्त करते हैं। धन्यवाद।